फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। तो आइए मिलते हैं पामिस्ट गुलाम मुर्तज़ा से। कैसे समझें कि क्या चीज़ जो है उसको इम्पोर्टेंस देनी है? देखिए, इम्पॉर्टेंस बेसिकली एक बात तो हम समझ के चले ना, एवरी पर्सन इज़ यूनिक इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल। हम ये कहते हैं ना कि फ़लाँ हाथ अच्छा है, फ़लाँ बंदा अच्छा है, ऐसा नहीं है। ठीक है। हर बंदे का एक टिपिकल रोल है, बिल्कुल एक इनहेरिटेड रोल है। बिल्कुल सही। ज़िंदगी क्या है, उस रोल को आइडेंटिफाई करके वही काम करना। वो कैसे आइडेंटिफाई करिए जो हाथ की आपने 1 2 5 यहाँ पे किस्में बनाई हुई हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे ये देखें, ये हाथ है, इसकी उंगलियां भी लंबी हैं और इसकी पाम भी लंबी है। ठीक है। लंबी उंगलियां, लंबी पाम। और ये वाटर है। वाटर का करैक्टर क्या होता है? केयरिंग, सपोर्टिंग, नर्चरिंग, एंटरटेनिंग, यही काम वाटर करता है। सही। अब वाटर के भी 3 पोल होते हैं। राइट पोल लोग एक्सटर्नली ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, लेग वर्क ज़्यादा करेंगे और भाग दौड़ का काम, इस किस्म के फिज़िकल काम ज़्यादा करेंगे, लोगों के साथ इंटरेक्शन उनका बहुत ज़्यादा होगा। जो लेफ़्ट पोल वाला है वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होगा। हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन राइट पोल और कौन अगर लेफ्ट पोल? आपका हाथ बहुत भारी है, अच्छा। मोटा है, हैवी हाथ है, कुछ लोग देखने में अब हमारे जो ये टेक्नीशियंस हैं ना, इनके हाथ भारी होंगे सही। क्योंकि ये एक्सटर्नली ज़्यादा कनेक्टेड है, ये फिजिकल काम वैसे भी ज़्यादा फिजिकल ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपकी फिंगर ज़रा बारीक होंगी क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हैं और आप इंटेलेक्चुअल काम ज़्यादा कर रही हैं। ये हार्डवेयर है, आप सॉफ्टवेयर हैं। और दरमियान में भी एक आता है पोल जो दोनों को मिडल करता है, मॉडरेट करता है, उसको हम एग्जीक्यूटर कहते हैं। ठीक। तो हाथ की शेप, हाथ का साइज, हाथ का वज़न, अच्छा, उसको देख के हम कैटेगरी उसकी जो है ना वो अलग कर देते हैं कि ये राइट पोल पे है, ये मिडल पोल पे है और ये लेफ्ट पोल पे है। राइट। लेफ्ट पोल वाले लोग इंटरनली ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, फिलोसफिकल ज़्यादा होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, उनका जो इंटेलेक्चुअल काम है वो उस तरफ ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा वो एक्स्ट्रोवर्ट नहीं होते, फिजिकल काम वो बहुत ज़्यादा नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आपको अगर सेल्स वाली टीम चाहिए जो ट्रांजैक्शन करती है कोई, तो आपको राइट पोल चाहिए। आपको सेल की पॉलिसी बनानी है तो लेफ्ट पोल चाहिए। ठीक है। और दरमियान में एग्जीक्यूटर है। बिल्कुल सही। तो हाथ की मोटाई, वजन, शेप के अलावा ये चीज़ें भी कंसिडर करनी है इसके। हाँ, ये तो करनी। इसके अलावा हाथ का कलर जितना सॉफ्ट है, सिल्की है, पिंक है, आप उतनी ज़्यादा रिसिपिएंट हैं, आप उतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, आपकी लाइफ में लगी रही उतनी ज़्यादा है। और अगर हाथ का जो कलर है वो इससे हटके है, ज़रा ब्लैक है या ब्राउन है, या स्किन भी इवन मैटर करती है, स्किन थिक है तो वो कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है। बिल्कुल सही। आपकी फिंगरप्रिंट्स, हाथ की शेप, हाथ का कलर, स्किन टेक्सचर, हर चीज़ मैटर करती है। बिल्कुल सही। सो अब ये दूसरा जो हाथ आपने बनाया हुआ है, सेकंड लेफ्ट, इसका क्या? ये अर्थ है। अर्थ की क्वालिटीज़ ये होती हैं, और अर्थ की पहले आइडेंटिफिकेशन देख लें। इसकी जो पाम होती है, पाम ये रेक्टेंगल होती है। ठीक है। उंगलियां छोटी होंगी। सही। उंगलियों का साइज और ये सेटिंग जो है अर्थ में फॉल करती है। अर्थ अब क्या करती है? अर्थ रेजिलियंट होता है, रेजिस्टेंट होता है। वो कहता है जी आई डू मैटर। इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। अर्थ ज़मीन जहाँ पड़ी हुई है। वो बहुत ज़्यादा चेंज को पसंद नहीं करता, लेकिन उसकी क्वालिटीज़ भी हैं। वो सिक्योरिटी, इक्विटी, बैलेंस, ये काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। आप आपके सिक्योरिटी फोर्सेस जब जाते हैं या को मैनुअल और ये बेसिक काम करने वाले लोग हैं तो काफ़ी अर्थ हैंड होते हैं। बिल्कुल सही। तो इसी तरह अर्थ हैंड का भी राइट पोल है, मिडल पोल है, लेफ्ट पोल है। एरियाज वही रहेंगे। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, सेल दरमियान वाला मार्केटिंग वाला, इधर वाला उसकी पॉलिसी है, HR है, उसका वो इंसेंटिव्स है। प्रोफेशंस की कोई यानी लिमिट नहीं है, कोई भी अपने मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। जी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो फायर हैं
अब फायर की बात करेंगे तो फायर पब्लिक डीलिंग में बहुत खुश रहते हैं, मैनेजमेंट में खुश रहते हैं। फायर का क्या काम है? फायर का क्या है, बड़े गर्मजोशी होती है उनमें। तो फायर वाला हाथ जो है वो कोई फर्क होगा जैसे हमने हाँ, कभी फायर वाला, अब हम अर्थ से आगे हम आएंगे तो फायर का हाथ जो है ये रेक्टेंगल पाम होगी, उंगलियां छोटी होंगी। अर्थ की तो हमने कहा है ना स्क्वायर, फायर की रेक्टेंगल पाम और उंगलियां छोटी होंगी। जब ये हाथ की शेप आ गई है तो हमारे सामने तो ये फायर हो गया। अब फायर की क्वालिटीज हैं, फायर इंपल्सिवनेस है, फायर में फायर बहुत ज़्यादा जल्दबाज होता है, फायर बारीक बिनी में ज़रा थोड़ा सा कम होता है, लेकिन क्वांटम ऑफ वर्क उसका बहुत होता है, पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छा होता है। तो हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी खसूसियात हैं, लाइफ पर्पज़ अपना अपना है, एरिया ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अपना अपना है, मैनेजमेंट स्टाइल अपना अपना है, लीडरशिप स्टाइल अपना अपना है, इवन उनका थिंकिंग पैटर्न किसी का हॉरिजॉन्टल है, किसी का वर्टिकल है, सारी की सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा, अब ये हमने समझ लिया कि ये फायर है, तो हम कैसे समझें कि इस बंदे के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी और क्या क्या नेगेटिव फिर एस्पेक्ट? देखें, फायर जो होता है, फायर सबसे पहले तो इम्पल्सिव होता है, क्विक डिसीजन करता है फायर। सही। दूसरा, फायर पब्लिक डीलिंग उसमें बहुत होती है। तीसरा, फायर में एक्सटर्नली तो बहुत ज़्यादा ये कमिटेड होते हैं, इंटरनली इतने कमिटेड नहीं होते। सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ रेगुलेशन में थोड़ी सी इनकी कमी होती है फायर में। इसी तरह फायर एक जगह लंबा अरसा काम नहीं कर सकते। दे आर वैरायटी सीकर, दे आर थ्रिल सीकर, दे आर मोबिलिटी सीकर। अगर इनको ये चीज़ें मिलती रहती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इन्वायरमेंट में, तो ये सरवाइव करेंगे, अदरवाइज ये छोड़ देंगे। तो फायर एक लंबा अरसा नहीं रहता। फायर को रिटेन करने का एक ही तरीका है कि उसको वैरायटी, थ्रिल, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देते जाएं। स्ट्रक्चर्ड किस्म के काम, रूटीन के काम, एक ही काम बार बार करना, अगर वो फायर को करना पड़ेगा तो फायर जवाब दे देगा। अच्छा, yes. तो ये तो ऑफिस सेटिंग हो गई। घर के अंदर क्या करें? घर के अंदर अपने हस्बैंड को मुकम्मल वैरायटी दें, सही, थ्रिल दें, मोबिलिटी दें और उसकी नीड को समझें। और वाइफ फायर हो तो बस उसको दे दें। फिर अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? वाइफ वाटर है और बंदा फायर है, और फायर और वाटर जब दोनों मिलेंगे, या एम्प्लॉई जो है वो फायर है और बॉस जो है वो वाटर है, फिर अब पता है यहाँ ये होता है कि इनकी वर्क वैल्यूज़ होती हैं, हम उनको समझ के उनको हमने वो स्पेस दे देनी है। अब इंट्रोवर्ट है तो इंट्रोवर्ट का वो कोशिश करेगा कि मैं बाहर ना ही निकलूँ, एक्सपोज ना ही हूँ, पब्लिक में ना ही जाऊँ। तो अगर आपका मियाँ इंट्रोवर्ट है, आप उसको ये ख़ास स्पेस दे दें तो मसला हल हो जाता है। अगर आप उसको इशू बना लें कि देखें ये तो जाता ही नहीं है, पता नहीं क्या वजह है, या बीवी ये तो घर पे रहती है, माँ से पता नहीं क्या बात करती होगी, क्या रीज़न होगी, तो यहाँ शैतान भी आ जाता है अपना रोल प्ले करने के लिए। ठीक है। तो पीपल आर नॉट डिफ़िकल्ट, दे आर डिफरेंट। अगर हम उनके डिफरेंस को पहचान लेते हैं कि ये आग है, ये पानी है, ये हवा है, ये मिट्टी है, कोई मसला ही नहीं होता, बल्कि सिनर्जी जनरेट होती है। ठीक है। सिनर्जी हमेशा अपोजिट चीज़ों से जनरेट होती है। राइट, सो ये हो गई फायर। फायर के बाद और कौन सा है? एयर थिंकर है। ये हमारा जो लंबी उंगलियां, दूसरा हाथ है, लंबी उंगलियां और स्क्वायर पाम। ठीक है। ये थिंकर है, ये थिंकिंग करता है, ये फैक्ट फाइंडिंग करता है, चीज़ों की बारीकी में जाता है, क्वालिटी में बहुत अच्छा होता है, क्वांटिटी में लेस करता है। हर आपका जितने यहाँ कोई है ना एयर, वो देर से पहुँचेंगे। अच्छा। लंबी उंगलियों वाले फायर 10 मिनट पहले पहुँच जाएंगे। फायर क्वांटिटी को डील करता है, क्वांटम ऑफ वर्क को। जो आपका एयर है ये क्वालिटी को डील करता है। ये बार बार अपनी चीज़ों को भी देखते रहते हैं, लेकिन क्वालिटी में ये बहुत अच्छे होते हैं। फैक्ट फाइंडिंग में और रिसर्च में एयर से बेहतर कोई नहीं है। फिर इसी तरह उनके आगे प्रोफेशंस होते हैं, इसी तरह मिलते जुलते, इसी तरह उनकी वर्क वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है। मसलन इवन पर्सनैलिटी स्टेटमेंट जो है, सिंगल लाइन फायर की क्या होगी? आई नो माई वेज व्हाट टू डू, डोंट टेल मी, डोंट डिक्टेट मी, पता है मुझे क्या करना है। लेकिन एयर है, एयर डब्ल्यूज का इस्तेमाल करेगा, वाई, वेयर, हु, बाल की काल उतारेगा। और ये परफेक्शनिस्ट ज़्यादा होते हैं, उस तरफ ज़्यादा जाते हैं, और इसीलिए इसको क्वालिटी कंट्रोलर भी आप कह सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद और कौन सी टाइप रहेगी? एक मिक्स हो जाती है। अच्छा।
मिक्स में होता है मिक्स ये के हमारा कुछ एक्सट्रीम राइट पे जो आपने शेप बनाई हुई है ये। मिक्स में ये होता है कि आपका एक से ज़्यादा एलिमेंट डोमिनेट करते हैं, ठीक है। सपोज वाटर एंड फायर, और ये एक चैलेंजिंग कैटेगरी है। अगर तो आप सिंक्रोनाइज्ड कर लेते हैं दोनों को, स्टीम बना लेते हैं आग की और पानी की, सिनर्जी क्रिएट कर लेते हैं, इंजन चलाएं, एक पावर है आपके पास। लेकिन अगर आप इस तरफ नहीं जाते तो इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट जो है ना वो रहेंगे आप में। सही। आपको फायर अपनी तरफ धकेलेगा, वाटर अपनी तरफ धकेलेगा, और बंदा दरमियान में सैंडविच बन जाएगा। और आप कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी मूड वेरिएशन, मूड क्या होता है कि कभी बंदा वो फायर मोड में होता है, कभी वाटर मोड में होता है। हाँ। अगर दोनों को मिला ले, इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं साइकोलॉजी वाले। नहीं, बाइपोलर डिसऑर्डर थोड़ी सी और चीज़ है। अच्छा। वो थोड़ी सी और चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है कि वो कभी इस तरफ चलेगा कभी इस तरफ। लेकिन ये होता है कि हर एलिमेंट की ना अपनी डिमांड है। ये मैं नहीं ये कह रहा कि ये सेरोटोनिन लेवल आपकी इंक्रीज कर देगा, डोपामिन को डाउन कर देगा। एक दोपहर के बाद ये वाटर है, सुबह हो सकता फायर हूँ, उस वक्त इनका फायर मोड रिफ्लेक्ट हो रहा होगा इनकी बॉडी से, वो काम करेंगे जो फायर को पसंद है। लेकिन शाम को हो सकता है वो वाटर मोड हो जाए, ठीक है, उसमें फिर वाटर की तरफ जाएंगे। सही। अच्छा, आपने इसके साथ फिंगरप्रिंट्स भी बनाए हुए हैं, सो ज़रूरी है कि जो एक हाथ की शेप है फिंगरप्रिंट भी वही शेप हो? नहीं ज़रूरी। अच्छा, देखें, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ या 3 लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी। एक है जेनेटिक पार्ट जी, कि जो हाथ जिस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं वो उसी तरह से आपको ये मिल रही हैं। फिंगरप्रिंट्स हमारे जेनेटिक्स है। ये जेनेटिक्स है? यस, जेनेटिक्स। अच्छा। ये माँ के पेट में बन जाते हैं। उसके बाद अर्ली ग्रूमिंग शुरू हो जाती है। जेनेटिक्स तो हम उसको कहते हैं जो मुंतकिल होते हैं, नस्ल दर नस्ल। लेकिन ये तो फ़र्क है हर इंसान की, तो ये तो मुंतकिल नहीं हो रहा है। जेनेटिक्स से मुराद ये है, किसी औरत ने जब कंसीव किया तो उस वक्त जेनेटिक पार्ट डिटरमिन हो गया उसने क्या बनना है। अच्छा। वो माँ के पेट, यानी आप अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आप फिंगरप्रिंट देख सकती हैं। सही। 3 माह के बाद बच्चे का दूसरा लेवल शुरू हो जाता है माँ के पेट में ही, क्योंकि बच्चा माँ के ज़रिए कनेक्टेड हो जाता है एक्सटर्नल वर्ल्ड से। सही। और माँ के ज़रिए इन्फ्लुएंस ले रहा होता है, तो वो अर्ली ग्रूमिंग है, ये 7 साल तक रहती है। ठीक है। इसका तो अलग हाथ की शेप से है। अच्छा, इसमें हाथ की शेप चेंज हो रही होगी। 7 साल तक पाम एक जैसी रहती है। जो जितने बच्चे पैदा होते हैं पाम की शेप एक ही है। ठीक है। स्क्वायर होती है, हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, स्क्वायर होती है, क्लीन स्लेट लेके आता है। तो पाम की जो शेप, हाथ की शेप की बात नहीं कर रहा जी, ठीक। पाम की शेप एक ही होती है जितने बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है। तो दूसरा पार्ट जो पर्सनालिटी का है वो अर्ली ग्रूमिंग है। इन्वायरमेंट जिसमें आप पैदा हुए वो अपना रोल प्ले करता है। ये 7 साल तक चलता है। 7 साल के बाद जो होता है वो सिचुएशन होती है कि जिसमें आप रहते हैं, वो आपके हाथ के अपने कंट्रोल में है। तो मेरा ख्याल है कि जो पहले 2 लेवल्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब एक लड़ाई है ना नेचर और नर्चर की। कुछ लोग कहते हैं जी नेचर है, कुछ कहते हैं नर्चर है, कुछ कहते हैं फिक्सेशन है, टोटल फिक्सेशन है, कुछ कहते हैं नहीं जी फिक्सेशन नहीं, बड़ा कुछ हमारे हाथ में है। तो मेरा ख्याल है कि जो मैं बाय चॉइस अपने पेरेंट्स के घर पैदा नहीं हुआ, दैट इज़ फिक्स्ड। जिस इन्वायरमेंट में, जिस फैमिली में आया हूँ, माशरे में, वो मैंने चूज़ नहीं की थी, दैट इज़ फिक्स्ड। ये माँ बाप का रोल हो गया। हाँ, अब सिचुएशन है, और सिचुएशन हाथ में किस तरह रिप्रेजेंट करती है, कौन सी चीज़ करती है, वो लाइनें करती हैं। तो लाइनें सब्जेक्ट टू चेंज है। सही। तो ये एक पार्ट जो सिचुएशन वाला पार्ट है हमारे पास, ये हम इसमें जो है हम खुद मुख्तार भी हैं, हम कुछ कर भी सकते हैं। तो ये तीन लेवल्स हैं पर्सनैलिटी। अच्छा, अब फिंगरप्रिंट से कैसे हम जानें कि कौन सा हमारा मतलब मिजाज है? हाँ, अगर तो गोल दायरा है, बिल्कुल गोल दायरा है। जैसे तस्वीर जो आपने दिखाई है, मैं शुरू से आता हूँ। तस्वीर मैंने दिखाई, एक लूप बना हुआ है, नंबर 1 लूप है। ठीक है। अगर आप स्क्रीन पे दिखाएं तो On the नंबर left, 1 लेफ्ट पे लेफ्ट नंबर साइड 1। से, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट। यू कैन सी एक लूप है बना हुआ। सही। ये लूप रिप्रेजेंट करता है वाटर को। ठीक है। उसके बाद आप देखें कि स्पीड ब्रेकर तरह की चीज़ बनी हुई है। स्पीड ब्रेकर हम अर्थ के साथ इसको एसोसिएट करते हैं।
ठीक है। एक उसके बाद जो थर्ड है, ये आप देखें कि टेंटेड आर्च बना हुआ है, हाई आर्च बना हुआ है, ये फायर है। सही। उसके बाद गोल दायरा सर्कल्स है। सर्कल जो है ये एयर है। उसके बाद एक मिक्स है, उसमें 2-3 चीज़ें मिक्स होती हैं उस फिंगरप्रिंट में, इसमें मैंने नहीं लगाया हुआ कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। तो अगर आपने देखा कि आपका बच्चा, इसके हाथ में गोल दायरे हैं, ज़्यादा गोल दायरे हैं, 6 से ज़्यादा गोल दायरे हैं, आपका बच्चा जो डोमिनेटिंग उसमें एलिमेंट है, जेनेटिक पार्ट, वो एयर है। वो क्या करेगा, उसमें इंडिविजुअलिज्म होगी, वो फैक्ट फाइंडर होगा, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेगा, वो आपके। तो उसको रिसर्च की फील्ड्स में, रिसर्च में डालें। और वो दूसरा पता है कि अब वाटर है ना, वाटर लोग ये रोल मॉडल को बड़ी जल्दी फॉलो करते हैं। गोल दायरे वाला कभी रोल मॉडल को फॉलो नहीं करेगा, वो सेल्फ डिस्कवरी के प्रोसेस से गुजरेगा। अच्छा, बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये बच्चा, गलतियाँ असल में 3 जगह पे होती हैं फरा। सबसे बड़ी गलती तो होती है जब बच्चा पैदा होता है ना, मेरे 5 बच्चे हैं ना, तो मैं स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट देता हूँ। यानी ये एक लाठी से सबको मैं, एक ही मैं स्टैंडर्ड किस्म का मैंने रवैया बनाया हुआ है, उसके लिए भी, उसके लिए भी, उसके लिए भी। अब हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है। हम ये फसल है, ये पौधा है, ये पौधा है, सबको बहुत ज़्यादा पानी लगाना शुरू कर देंगे तो एक बस बन रहा होगा, बाकी उजड़ रहे होंगे। दूसरी गलती हम करते हैं टीचर्स भी एक ही तरीका अपनाते हैं, वो नहीं देखते ये वाटर है। अब वाटर लोग जो हैं उनको अगर पुश करते रहें, आप उनको पॉजिटिव फीडबैक देते रहें, वेल डन। या जो इंट्रोवर्ट है उनको थोड़ा सा पुश करते रहें तो अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर जो लोग एक्सट्रोवर्ट हैं उनको थोड़ा सा खींचना पड़ता है। अब एक बच्चा है, वो फैक्ट फाइंडर है, आपने उसको उठा के किसी और जगह पे डाल दिया है तो ही विल लूज हिज इंटरेस्ट। तीसरा जो लेवल होता है वो होता है पेरेंटल चॉइसेस। इसको इंजीनियर बना दो, इसको डॉक्टर बना दो। हम नेवर ट्राई टू फाइंड आउट आइडेंटिफाई जो इनहेरिटेड रोल है। तो होता क्या है, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो जाता है। और बंदा कहता है मैं तो अपना काम ही नहीं कर रहा। घर जाता है, शोल्डर दुख रहे होते हैं, और साथ बीवी के भी फिर दुखाना शुरू कर देता है। रवैया उसका चेंज होता है, रिलैक्स नहीं होता, अपना काम करके नहीं आया होता, फटीग से निकल के आया होता है। तो एक बंदा वो है जो अपना काम कर रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है, वो काम करने के बाद घर जाता है, फ्रेश होता है। चौथा लेवल जो है कि हम मार्केट ट्रेंड देखते हैं। आजकल ट्रेंड क्या हाँ, देखी नहीं मेरे देखें आजकल ट्रेंड क्या है। आजकल ट्रेंड ये चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जी। हर बंदे उसमें वो घुस रहा है। उसने नहीं देखना कि मैं इसके लिए बना भी हुआ कि नहीं बना हुआ। फिर 5वां जो गलती होती है कि मेरे दोस्त ने ये काम किया था, इतनी जल्दी इतने पैसे कमा लिए, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, मैंने भी ये करना है। हर बंदा अलग है। सही। हमने अगर अपने आप को पहचान लिया, मुश्किल तरीन काम दुनिया में अपने आप को पहचानना है, इससे मुश्किल कोई काम नहीं। लेकिन ये जो आप हमें तरीके बता रहे हैं, इससे पहचाना जा सकता है खुद को? ये बिल्कुल पहचाना जा सकता है। इसमें क्या क्या आप पहचान सकते हैं मैं वो बताता हूँ। आप पर्सनैलिटी ट्रेट, अगर आप जाते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास तो वो 300-400 क्वेश्चंस आपको देगा टू डिटरमिन योर पर्सनैलिटी जी। उसमें क्या होता है, उसमें उसने सब कुछ आपके जवाब पे बेस करके आपको बताना है। जवाब जैसा होगा उसने डिटरमिन कर देना है। दूसरा, वो 17, 18, 15, 16 साल की एज में आके बंदा इस काबिल होता है कि उन सवालों के जवाब दे सके। लेकिन आपके मॉडल से पता चल जाएगा हमें? मेरे मॉडल से तो माँ के पेट से पता चल जाएगा। तो फिर बताइए तो सही कि क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं पता चलेंगी हमें? पर्सनैलिटी ट्रेट, हाँ चलो पर्सनैलिटी ट्रेट्स ये हैं कि आप हाथ से ये देख सकती हैं। मैं 5 फैक्टर मॉडल की जो मोस्ट पॉपुलर मॉडल है इस वक्त दुनिया में, जिस पे बड़ी सारी रिसर्च हुई है, और जो जिसकी एकेडमिक्स और इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत है, उसमें जो वाटर है वो एग्रीएबलनेस पे फॉल करता है। अगर आप एग्रीएबलनेस, अगर आप 5 फैक्टर पे जाएंगे ना तो वाटर एग्रीएबलनेस पे फॉल करेगा। एग्रीएबलनेस क्या, वाटर क्या करता है, जिस बर्तन में डालें
उसकी शक्ल अख्तियार कर ली। ठीक। ये लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट पसंद नहीं करते। ठीक। ये चाहते हैं हम माशरे में, सोसाइटी में प्यार हो, मोहब्बत हो, लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो। सही। इसी तरह दूसरा अगर आप आते हैं, आप अर्थ पे आ जाते हैं, तो इसका लेफ्ट पोल इंट्रोवर्ट है, राइट पोल इसका एक्सट्रोवर्ट है। आप फायर पे आ जाते हैं, तो फायर इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस, हमेशा नए नए तजर्बात के लिए तैयार रहता है फायर। अगर आप चौथे पे आ जाती हैं, जिसको हम वुल्स कह रहे थे, तो वो कॉन्सेंशियसनेस पे फॉल करता है। ठीक है। सॉरी, इमोशनल स्टेबिलिटी पे फॉल करता है। जो वुल्स है ना, इमोशनल स्टेबिलिटी पे। जिसे आप फायर कह रहे हैं? नहीं, जिसमें एयर कह रहा हूँ। जिसे एयर कह रहे हैं। अगर लेफ्ट पोल पे है, तो लेफ्ट पोल वाला जो है वो इमोशनल जो स्टेबिलिटी है उसका अपोजिट होगा। वो क्या है? न्यूरोटिसिज्म है। वो न्यूरोटिसिज्म। अगर राइट पोल वाला है, इमोशनल स्टेबिलिटी पे है। इसी तरह जो पांचवा मिक्स जो है, ये कॉन्सेंशियसनेस पे फॉल करता है। और ये पांचों चीज़ें जो हैं, ये साइंस में प्रूवन है। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो गया। मुश्किल सी साइंस है, हालांकि जीएम मॉडल वो समझाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद तस्वीरों से आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा। बात यह है कि हमें कोशिश करनी चाहिए अंडरस्टैंड करने की और एक दूसरे के साथ ज़रा अकोमोडेट करने की। हम इसके बारे में और भी आपके साथ डिटेल्स जो हैं वो शेयर करेंगे इंशाल्लाह किसी और सेगमेंट में। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त है, क्योंकि ब्रेक के बाद हमने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करनी है। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।